हरिः ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। वैष्णवधर्मत्रातारम् यतीन्द्रं सद्गुणाकरम् प्रणमामि सदा भक्त्या श्रीरामानंदं जगद्गुरुम्। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से हम आप सब भगवान श्री रामचंद्र जी की असीम अनुकंपा से आज इस पावन पवित्रतम अवसर पर सत्संग के लिए उपस्थित हुए हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, यतीश्वर यति चक्र चूड़ामणि जगत गुरु भगवान स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान की आज जयंती पर्व है। भारत के इतिहास में 13वीं 14वीं शताब्दी का समय ऐसा था कि देश में यवनों का राज्य था। अधर्म मित्र कलयुग का बल पाकर यवन देश पर माना अत्याचार कर रहे थे। हिरण्यकश्यप, रावण, कंस की तरह दुष्ट मलेच्छ सनातन धर्म को निर्मूल करने का बीड़ा उठाए हुए थे। हिंदू बलात् मुसलमान बनाए जा रहे थे। अस्वीकार करने पर तलवार के घाट उतारे जा रहे थे। यवनों की कूटनीतियों से हिंदुओं में फूट पड़ गई। भाई भाई के शत्रु जैसे हो गए। कोई किसी का सहायक नहीं था। उन्हीं दिनों तीर्थराज प्रयाग के एक ब्राह्मण परिवार को मुस्लिम धर्म अस्वीकार करने के कारण यवनों ने मार डाला। एक 14 वर्ष का किशोर जिसका नाम मनसुख था, वह जैसे तैसे प्राण बचाकर भाग गया। उससे हिंदुओं एवं हिंदू धर्म की यह दुर्दशा देखी नहीं गई। उस दुख की निवृत्ति के लिए वह गंगा तट पर स्थित एक घोर वन में कठिन तप करने लगा। बालक की प्रबल निष्ठा, पवित्र भावना और शुद्ध अंतःकरण को देखकर भगवान श्री राम उस पर कृपा करने के लिए एक बालक का रूप धर करके उसके पास आए। अत्यंत सुघर सलोने सांवरे समवयस्क बालक को देखकर मनसुख सब दुख भूल गया। वह उसके साथ खेलने लगा। परंतु थोड़ी ही देर बाद उसे भगवान की याद आ गई। हा राम, हा रघुनंदन, हे दीन बंधु, ऐसा क्रंदन करने लगा। तब बालक रूपधारी श्री राम ने पूछा, भैया तुम इतने विकल क्यों हो रहे हो? तुम्हें इतना कष्ट क्यों है? तुम्हारा दुख सुनकर हमें दुख हो रहा है, दुख देखकर हमें दुख हो रहा है। मनसुख ने कहा, मेरा दुख जानकर करोगे क्या? उसे तो एकमात्र भगवान दूर कर सकते हैं। करुणा वरुणालय भगवान श्री हरि उस बालक के कोमल स्वभाव और इस दुख को सहन न कर पाए और प्रकट हो गए। प्रकट होकर के अपने कृपा के वरद हस्त फेरने लगे। भगवान के कोमल स्पर्श से मनसुख चैतन्य हो गया। भगवान के चरणों में माथा टेक दिया और मनसुख ने देश की, देशवासियों की, सनातन धर्म की दुर्दशा कहकर प्रभु से इनकी रक्षा के लिए प्रार्थना की। भगवान ने मनसुख को मनोवांछित वरदान देकर और वो अंतर ध्यान हो गए। आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री रामानंदाचार्य स्वामी जी के पहले जो भी महापुरुष हुए,
वह अधिकतर दक्षिण भारत में ही प्रकट हुए। उत्तर भारत खाली सा था। तो इस मनसुख के तप को देखकर मनसुख तो कुछ दिन शरीर छोड़ करके भगवत धाम को चले गए। कुछ दिन बाद तब ऋषिकेश के एक ब्राह्मण दंपत्ति भगवत दर्शनार्थ बद्रिकाश्रम में कठिन तप कर रहे थे। भगवान ने कृपा करके दर्शन दिया, वर मांगने को कहा। तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने यही वर मांगा कि आप हमारे पुत्र बनकर हमें अपनी बाल लीला का सुख प्रदान करें। वाल्मीकि संहिता में भगवान शिव ने भगवती पार्वती से कहा कि हमारे प्रभु राम यतीश्वर के रूप में प्रकट होंगे। तब कालांतर में वो जो ब्राह्मण दंपत्ति थे वही ब्राह्मण तीर्थराज प्रयाग में जन्म लिए, जहां अभी हम लोग महाकुंभ मना रहे हैं और अद्भुत छटा है। आप सभी जानते हैं कैसे चारों तरफ उत्सव ही उत्सव है। लाखों संत महापुरुष जो पर्वत की तराइयों में नदी के तटों पर रहने वाले, जो अनन्य भाव से भगवान नाम की उपासना करने वाले महत पुरुष हैं, बुद्ध पुरुष हैं, वह इस प्रयागराज की धरती पर आकर के मानव संवेदनाओं के साथ एकाकार होकर के नित्य सत्संग रसपान करा रहे हैं और अपना नित्य आशीष रूपी करकंज सबके सिर पर पधरा रहे हैं। कैसी दिनचर्या यहाँ की अद्भुत है। प्रातः काल उठो, गंगा त्रिवेणी स्नान करो, स्नान करने के बाद संध्या वंदन आदि करने के बाद अनेक शिविरों में जाकर के महापुरुषों का दर्शन करो। सभी को प्रयागराज आकर के चाहे कितना व्यस्तता हो, अभी भी 20-25 दिन तक का उत्सव शेष है। यहाँ आकर सबको उत्सव का आनंद लेना चाहिए और संतों के समागम का सुख प्राप्त करना चाहिए, सत्संग प्राप्त करना चाहिए। तो यहाँ अनेक महापुरुष अपने अपने वक्तव्यों से अमृत की वर्षा तो करा ही रहे हैं। उनके दर्शन से भी मृत को जैसे संजीवन प्राप्त हो जाए, वैसे ही जिसकी आध्यात्मिक चेतना भौतिक सुखों के कारण लुप्त सी होती जा रही है, उनको आध्यात्मिकता मिल रहा है। तो ऐसे तीर्थराज प्रयाग में वही ब्राह्मण दंपत्ति पुण्य सदन के नाम से विख्यात हुए और ब्राह्मणी पुनः उनके पत्नी के रूप में हुई। उनका नाम सुशीला था। श्री पुण्य सदन और सुशीला अपने नाम को उसी तरह चरितार्थ कर रहे थे। पुण्य के सदन, पुण्यस्य सदनम, पुण्य के घर, और सुशीला जिनका सुंदर चरित्र है। प्रतिदिन उसी प्रयागराज में श्रद्धा से विविध दान पुण्य करते ब्राह्मण दंपत्ति के परमाराध्य भगवान श्री वेणु माधव भगवान थे। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, महर्षि भरद्वाज की तपस्थली उस प्रयागराज में सुख समृद्ध से परिपूर्ण घर में अभाव था तो केवल एक पुत्र का। इसके लिए दोनों ने बड़ी निष्ठा पूर्वक भगवान वेणु माधव की साधना की। भगवान ने अंचल में एक प्रसादी माला और दक्षिणावर्त शंख डाल दिया। जो शंख सदा सर्वदा काल श्री रामानंद स्वामी जी के पास रहता था। तब वेणु माधव जी गंभीर स्वर में बोले, हे माता जी, आपका मनोरथ पूर्ण होगा, मैं स्वयं पुत्र होऊंगा। इस अनुसार, इस वरदान के अनुसार विक्रम संवत 1256 माघ कृष्ण सप्तमी तिथि, चित्रा नक्षत्र, सिद्ध योग, कुंभ लग्न और 7 दंड दिन चढ़े स्वयं भगवान श्री राम श्री पुण्य सदन सुशीला के पुत्र के रूप में प्रकट हुए और उनका नामाकरण संस्कार
हुआ, उनका नाम रामदत्त रखा गया। बाकी सारी कथाएं हम रामानंद संप्रदाय वैभव वर्णन में आचार्य चरित्र के समय करेंगे, जो 2026 से प्रारंभ होगा। तो इस प्रकार आचार्य प्रकट हुए और पवित्र वैष्णव चतुस संप्रदाय में जो 4 संप्रदाय हमारे यहाँ हैं, कलौ खलु भविष्यन्ति चत्वारः संप्रदायिनः श्री ब्रह्मरुद्र सनका वैष्णवाः ख्याति पावना। पद्मोत्तर का वाक्य है। कलयुग में पृथ्वी को पवित्र करने वाले 4 संप्रदाय श्री ब्रह्मरुद्र और सनक होंगे। उसमें से रामानंदे श्रियम विद्यान माध्वाचार्य चतुर्मुखम, भगवान शिव भी कह चुके हैं वाल्मीकि संहिता में, विष्णु स्वामी रुद्रंतु निम्बार्कम चतुस्सनः। इस प्रकार 4 संप्रदाय होंगे। श्री संप्रदाय के मध्यवर्ती आचार्य, सबसे पहले आचार्य कौन है? रघुनाथ जी ने दीक्षा जानकी जी को दी है, जानकी जी आचार्य हैं। मध्यवर्ती आचार्य श्री आनंद भाष्य के रचयिता अनंत श्री विभूषित जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान को जानना चाहिए। श्री मध्वाचार्य जी को ब्रह्म संप्रदाय का, इसी प्रकार रुद्र संप्रदाय के श्री विष्णु स्वामी जी मध्यवर्ती आचार्य हैं, और सनकादिक संप्रदाय के, सनक संप्रदाय के श्री निम्बारकाचार्य जी को मध्यवर्ती आचार्य माना जाता है। इस प्रकार श्री रामानंद उदार सुधा निधि अवनी कल्पतरु, तो रामानंद स्वामी जी के लिए आता है कि उनके 12 शिष्य प्रधान थे, अर्थात उनके 12 सिद्ध शिष्य थे। और हमने पंचगंगा वाले वाराणसी के पंचगंगा घाट पर विद्यमान जो आचार्य पीठ है, जो वर्तमान परम पूज्य प्रातः स्मरण जगत गुरु श्री रामदेशाचार्य जी महाराज, जो आचार्य पूज्य आचार्य चरण हैं, उनके मुख से सुना है कि श्री रामानंद स्वामी जी के 25,000 शिष्य, विरक्त शिष्य थे। ये उनके मुख से हमने सुना। श्री रामानंद रघुनाथ ज्यों द्वितीय से तु जगतरण कियो, अनंतानंद कबीर सुखा सुरसुरा पद्मावती नरहरि, पीपा भावानंद रैदास धना सेन सुरसुर की घर हरि, औरो शिष्य प्रशिष्य एक ते एक उजागर, जग मंगल आधार भक्ति दशधा के आगर, बहुत काल बपुधारी के प्रणत जनन को पार दियो, श्री रामानंद रघुनाथ ज्यों द्वितीय सेतु जगतरण कियो। इस प्रकार अस भ्रष्टाचारा भा संसारा, धर्म सुनिय नहीं काना, तहे बहुविधि त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना। ये जो स्थिति हो गई थी मानस काल में, जब रामचरितमानस में वर्णन किया है राक्षसों के समय का, वही स्थिति भारत में भी हो गई थी। तो उस समय श्री रामानंद स्वामी जी प्रकट हुए। तो आज हम लोग उनके पवित्र प्राकट्य उत्सव मना रहे हैं। अब कुछ संकेत हम करना चाहेंगे। अभी भारतवर्ष में सबसे अधिक शिष्य रामानंद संप्रदाय में मिलेंगे। रामानंद संप्रदाय को ही श्री संप्रदाय कहा गया, जिसका सिद्धांत विशिष्टाद्वैत सिद्धांत है। ब्रह्म संप्रदाय का सिद्धांत द्वैतवाद है। सनकादि सिद्धांत द्वैताद्वैतवाद है, और रुद्र संप्रदाय का सिद्धांत शुद्धाद्वैतवाद है। तो इस परंपरा में, श्री संप्रदाय की परंपरा में, ईश्वर जीव माया 3 तत्व माने जाते हैं। ये तीनों नित्य तत्व हैं, साथ ही सत्य भी हैं। ब्रह्म सगुण सविशेष समस्त हेय गुणों से सर्वथा रहित एवं अनंत कल्याण गुणगण महारणव हैं। ज्ञानानंद स्वरूप हैं, सर्वज्ञ हैं भगवान।
विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत के अनुसार सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक हैं। ब्रह्म ही जगत का निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी। जैसे मकड़ी अपने लार से, अपने मल से जाल को बुन करके घर बनाती है, फिर अपने में निगल कर समेट जाती है, उसी प्रकार ब्रह्म स्वयं को संसार के रूप में रचता है और स्वयं निगल जाता है। इस तरह से वह उपादान और निमित्त दोनों कारण बन जाता है। तो जब ब्रह्म कर्ता होता है तो संसार में निमित्त बनता है, और जब ब्रह्म ही संसार के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो उपादान कारण हो जाता है। जीव चित स्वरूप सुख स्वरूप निर्वल निर्विकार अणु एवं अनंत है। यह ईश्वर का नियम है, धार्य है, शेष है, सदा ईश्वर परतंत्र है जीव, तथा कर्मों का कर्ता भोगता है। और जो माया है वह त्रिगुणात्मिका मतलब सत्व रज और तमो गुणमयी है। यह अनेकानेक प्रकार से विकारों को उत्पन्न किया करती है। ब्रह्म से पृथक इनकी सिद्धि नहीं है। तो इस प्रकार सिद्धांत हैं। और साधक वर्तमान में रामानंद संप्रदाय में नाम जप की विशेष महिमा है, और अधिकतर नामनिष्ठ संत एक से एक सिद्ध इसमें हुए। से कबीरदास जी हुए, मीरा जी हुए, रैदास जी हुए, पद्मावती जी हुई, सुरसुरानंद जी हुए, पहाड़ी बाबा सरकार हुए, श्री मलुकदास जी महाराज हुए, श्री गुरु नानक जी भी इसी परंपरा में हुए, तुलसीदास जी महाराज हुए, पीपा जी महाराज हुए, श्री कृष्णदास पयवारी जी महाराज हुए। अनेक ऐसे महापुरुष, हजारों लाखों महापुरुष जो इस संप्रदाय में दीक्षित होकर उन्होंने आत्मानुशासन करके नाम जप का आश्रय लेकर ईश्वर को प्राप्त किया। लेकिन वर्तमान में एक पीड़ा मन में है। युवा सब महापुरुषों के जीवन शैली, रहनी और महापुरुषों के उत्तरार्ध काल के चमक धमक को देखकर वह मूल स्वरूप को भूल करके महापुरुषों के वक्तव्य से तत्काल रीझ करके संन्यास तो ले लेते हैं, लेकिन उनका न अध्ययन में राग होता है और न नाम जप में। और युवा बड़े बड़े मोबाइल आदि के आदि होकर के या अपनी पर्सनैलिटी बनाने के चक्कर में अध्ययन और भजन दोनों से विमुखी रहते हैं। अच्छा खाना मिलना चाहिए, और भारतवर्ष में वेश की उपासना होने से भगत यजमान आदि सेवा पानी महात्माओं की मन से करते हैं, लेकिन अधिकतर युवा उसका दुरुपयोग करते हैं और उन वस्तुओं को प्राप्त करके अपनी केवल मन की वासनाओं को ही शांत करते हैं। भजन नहीं करते, नहीं अध्ययन करते हैं। वर्तमान में रामानंद संप्रदाय में जो भी साधक हैं उनसे हमारी करबद्ध निवेदन है, जो युवा साधक हैं उनको अध्ययन पर बहुत जोर देना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार समस्त सांप्रदायिक वैष्णव रामानंद संप्रदायातिरिक्त जो हैं उनके यहाँ जो अध्ययन की शैली, ग्रंथों का शोधन, परिमार्जन और बार बार नवीन नवीन ग्रंथों का अवतरण जो उनकी परंपरा में हो रहा है, उनमें सबसे पीछे रामानंद संप्रदाय की स्थिति है। हमारे यहाँ हजारों ग्रंथ जो पूर्वाचार्यों के लिखे हुए हैं उनमें दीमक पड़ चुके हैं, उन्हें कोई पढ़ने वाला नहीं, किसी के पास इतना समय नहीं, फेसबुक इंस्टा से समय मिले तो पुस्तक देखें। इसलिए और जब उनसे पढ़ने कहो तो कहते हैं पढ़ना लिखना ब्राह्मण के काम, भजले साधु सीताराम। सीताराम भी यदि मन पूर्वक भजे तो वो तो सबका सिद्धांत ही है, लेकिन न वो भजन करते हैं न वो अध्ययन करते हैं, जिसके कारण से हम आध्यात्मिक ज्ञान में पिछड़ते जा रहे हैं। इसलिए हमारा पतन हो रहा है। तो इसलिए साधकों को
अध्ययन पर बहुत जोर देना चाहिए। अर्थात प्रारंभिक अवस्था में दीक्षित शिष्य को सबसे पहले व्याकरण, न्याय, वेदांत, साहित्य, पुराण और चारों वेद गुरुमुख करके उसके बाद भजन में लगना चाहिए। और इनको अध्ययन को भजन से पृथक समझने की भूल नहीं करना चाहिए, क्योंकि पातंजल योग दर्शन में लिखा स्वाध्याय प्रतिष्ठायाम ईश्वर प्रणिधानः, अर्थात जो स्वाध्याय करता है उसको ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। तो स्वाध्याय, और गीता जी में भी लिखा स्वाध्यायस्तप आर्जवम, दैवीय संपदाओं में स्वाध्याय सरलता यह एक गुण है। इसलिए स्वाध्याय, और उपनिषद भी कहता है स्वाध्याय प्रवचने मां प्रमदितव्यम, स्वाध्याय और प्रवचन में प्रमाद नहीं करना चाहिए। इसलिए युवक जो भी दीक्षित हैं उनको स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। और जो गृहस्थ हमें सुन रहे हैं, जो जो ड्यूटी आदि वाले हैं, या माताएं जो मुझे सुन रही हैं, जो व्याकरण आदि अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर सकते, असमर्थ हैं या बड़े हो चुके हैं या उन पर जिम्मेदारियां हैं, वो भी रामानंद संप्रदाय के ग्रंथ या वैष्णव परंपरा के या सनातन जो भी शास्त्र हैं, जो आर्ष ग्रंथ हैं, वाल्मीकि रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत आदि, वो गीता प्रेस गोरखपुर से जो छपी है, उनकी भी हिंदी को ही नियम पूर्वक 2-3 पृष्ठ प्रतिदिन आवृत्ति करें, तो इससे भी आध्यात्मिक ऊर्जा बनी रहेगी और अपने कर्म का, अपने नित्य नैमित्तिक कर्म का ज्ञान भी बना रहेगा। वैसे हम लोग तो संप्रदाय पर विशिष्ट कार्य कर ही रहे हैं, और लगभग यह 2037 तक चलने वाला यह सत्संग है जो रामानंद संप्रदाय वैभव है। तो हम इस रामानंद जयंती के उपलक्ष्य में आप लोगों से यही भिक्षा मांगते हैं कि आप प्रतिदिन स्वाध्याय का नियम बना लें। जो समर्थ साधक ब्रह्मचारी बालक विप्र आदि हैं, वह व्याकरण आदि शास्त्रों का अध्ययन करें, साथ में त्रिकाल संध्या और मंत्र राज का अनुष्ठान करें। और जो गृहस्थ हैं वो मंत्र राज का जप करते हुए नित्य नियम पूर्वक पुराणों का, आर्ष ग्रंथों का पारायण करें। हर हर महादेव।